नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषमणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पैरामेड टॉपिक पे, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन और हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप के बारे में, जो कि दो स्ट्रेंथ में आती हैं, एक कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप और एक कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप। हम दोनों के कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, इनके यूज के बारे में जानेंगे और कहां कहां पर इनको दिया जा सकता है, कब नहीं देना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप का उपयोग कान में होने वाले इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ये कान में इन्फेक्शन दो प्रकार से हो सकते हैं, या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या कई बार फंगल इन्फेक्शन या फिर मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो इन इन्फेक्शन के चलते कान में जो सिम्टम्स डेवलप होते हैं वो ज्यादातर ईचिंग होती है, कई बार स्वेलिंग हो जाती है, पेन होता है। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं कान में, ये इन्फेक्शन या तो बैक्टीरियल के कारण होगा या फंगल इन्फेक्शन के कारण होगा। तो कैंडीबायोटिक की ईयर ड्रॉप, जैसा कि हमने डिस्कशन किया कि दो फॉर्मुलेशन में आती है। कैंडीबायोटिक का कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। तो कैंडीबायोटिक में जो कंपोजिशन होती है उसमें है लिडोकेन 2% वेट बाई वॉल्यूम, फिर बेक्लामेथासोन है 0.025% वेट बाई वॉल्यूम, और क्लोरामफेनिकॉल 5% वेट बाई वॉल्यूम। ये कंपोजिशन में आती है कैंडीबायोटिक ड्रॉप। और कैंडीबायोटिक प्लस जो है ईयर ड्रॉप, वो कंपोजिशन थोड़ा अलग होता है। उसमें जो कंपोजिशन होती है उसमें बेक्लामेथासोन डाइप्रोपियोनेट जो होती है वो 0.25% वेट बाई वॉल्यूम, नियोमाइसिन 0.5% वेट बाई वॉल्यूम, क्लोट्रीमाजोल 1% वेट बाई वॉल्यूम, और ग्लिसरीन और प्रोपिलिन ग्लाइकोल ये क्वांटिटी सफिशिएंट के कंपोजिशन में होते हैं। तो कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप प्लस वाले कंपोजिशन में अगर देखें तो इसमें जो मेन कंटेंट होता है वो है नियोमाइसिन, जो कि अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है, एक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। दूसरा है इसमें बेक्लोमेथासोन, जो कि एक स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है। ये स्टेरॉइड स्वेलिंग को कम करने के लिए काम आती है, साथ ही ईचिंग और पेन को कंट्रोल करती है। और क्लोट्रीमाजोल एक एंटी फंगल ड्रग है, यानी कि अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ अगर फंगल इन्फेक्शन भी साथ में है तो ये सारा सब कुछ ही स्पेक्ट्रम कवर कर देता है, जिससे आपको तुरंत राहत मिल जाती है। तो हम जान लेते हैं इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो इसमें जो अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग नियोमाइसिन है, ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, जिसके कारण ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर देती है। क्लोट्रीमाजोल जो होता है वो फंगस के सेल वॉल में जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिगोस्ट्रॉल, उसको ये डैमेज कर देती है। इस प्रकार से सेल वॉल डैमेज होने की वजह से फंगस की ग्रोथ भी रुक जाती है। और जो बेक्लोमेथासोन होता है वो एक स्टेरॉइड है। स्टेरॉइड का जो काम होता है वो स्वेलिंग को कम करना, पेन में रिलीफ देना, इसके अलावा ईचिंग को कंट्रोल करना। तो जितने जो सारे इन्फ्लेमेशन के जो मीडिएटर्स होते हैं उनको कंट्रोल करती है। इस प्रकार से ये ओवरऑल सारे सिम्टम्स कवर कर देती है, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है, फंगल इन्फेक्शन को ठीक कर देती है, और उससे एसोसिएटेड जो भी पेन हो रहा है, सूजन हो रही है, खुजली हो रही है, उनको भी कवर कर देती है। तो इस ईयर ड्रॉप को कैसे यूज करें? तो इस ईयर ड्रॉप को यूज करने के लिए आप इसके ड्रॉपर को कान में बगैर टच किए ही आप इसे 2 से 3 टाइम 2-2 बूंद कान में ड्रॉप डालें, जो कान आपका अफेक्टेड है। कई बार कान में इन्फेक्शन होने के साथ साथ अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है तो कई बार एंटीबायोटिक्स का सहारा भी लेना पड़ जाता है, जैसे कि एमॉक्सिसिलिन ग्रुप की जो मेडिसिन है, जैसे कि कोएमॉक्सिक्लेव है, क्लेवम है, ऑगमेंटिन है, ये भी लिया जा सकता है। वो एज पर डॉक्टर कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको फीवर नहीं है, नॉर्मल इन्फेक्शन है फंगल या बैक्टीरियल के चलते, तो एक एंटीबायोटिक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, और इसे आप दिन में 2 बार या 3 बार यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप के साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कॉमन होते हैं, जो कि ज्यादा परेशान करने वाले नहीं होती हैं। कई बार कान में डालने के टाइम पर ये कुछ लोगों को बर्निंग सेंसेशन देता है, इरिटेशन या रेडनेस भी हो सकती है। तो ये सामान्य तौर पर ये बहुत ही हल्के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं या किसी प्रकार की एलर्जिक रिएक्शन अगर हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में इस ड्रॉप को तुरंत बंद करके अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। कुछ सावधानियां रखने की जरूरत होती है इस ड्रॉप को डालते समय, स्पेशली उन लोगों को जिनको अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक्स है उनसे अगर किसी तरह की एलर्जी है तो उनको ये ड्रॉप जो है तो एलर्जी कर सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर, किडनी या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको भी बगैर डॉक्टर की कंसल्टेशन के इसका यूज नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को एंटी कन्वर्जेंट मेडिसिन चल रही है या जिन्हें सीजर या मिर्गी के दौरे आते हैं उन लोगों को भी बगैर डॉक्टर की परमिशन के इसे यूज नहीं करना चाहिए। लास्ट में हम जानते हैं कि ये कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप में जो कंटेंट है वो किन किन ड्रग से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो कुछ कॉमन ड्रग हैं जिनके साथ इसका ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है, जैसे कि फेनिटोइन, कार्बामेजापिन, रिफाम्पिसिन, एम्पिसिलिन,
एमियोड्रोन, एस्पिरिन, मेटफॉर्मिन। तो ये कुछ ड्रग हैं जो इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस टाइप की कोई ड्रग चल रही है तो डॉक्टर की निगरानी में ही से यूज करें। अब इसके लास्ट में हम जान लेते हैं कि प्राइस कितनी है। तो कैंडीबैटिक प्लस ईयर ड्रॉप की जो प्राइस है वो लगभग 97 रुपीज 5 ml की है। अब इसका जो दूसरा फॉर्मुलेशन है कैंडीबैटिक ईयर ड्रॉप प्लेन, तो इसमें जो कंपोजिशन होती है उसमें क्लोरेमफेनिकॉल एंटीबायोटिक होता है, तो वो एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देता है। इसमें लिडोकेन एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक है जो आपके इरिटेशन, पेन और स्वेलिंग को कंट्रोल करता है। और बेक्लोमेथासिन भी जो है तो एक स्टेरॉइड है जो आपके जो भी इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हैं उनको ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही जल्दी सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाता है। तो ये थी जानकारी कैंडीबैटिक ईयर ड्रॉप के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन और हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।